पूज्य श्री संपूर्णानंद जी ने एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार सौराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा कि गांव के गांव खाली होने लगे, और बहुत पुरानी बात है, तो मैं सन भूल गया, उन्होंने सन वगैरह सब बताई थी। तो लोगों को भूख से व्याकुल अपने घर छोड़ के जाते देखकर गायें छोड़ दी लोगों ने, पशु पक्षी मरने लगे पानी के अभाव के कारण। तो बोले हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई और मैं रोने लगा। तो बोले जैसे ही रोने लगा तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए और बोले स्वामी जी रोते क्यों हो, तुम संकल्प करो तो इन सबको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और इनको ये क्षेत्र छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस सब यहीं भजन करें और सब भोजन करें। उस समय संपूर्णानंद जी दिगंबर नग्न रहते थे, एक शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं रखते थे, न कुछ बिछाते थे न कुछ ओढ़ते थे, और ऐसे ही अवधूत की तरह नंग धड़ंग ही रहते थे। तो बोले मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि प्रभु एक नंगे आदमी से आप कह रहे हैं कि हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था करो। हम तो स्वयं ही भिक्षा के ऊपर आश्रित हैं, कोई रोटी दे देता तो खा लेते हैं, हम क्या रोटी खिलाएंगे किसी को। तो ठाकुर जी बोले आप केवल भीतर से इच्छा कर लो, संकल्प कर लो, तो ये सब होने लग जाएगा। तो बोले हमने ठाकुर जी से साफ शब्दों में कह दिया कि आपके संकल्प में क्या कमजोरी आ गई जो हमें संकल्प करने की बात कह रहे हो। आपका संकल्प कमजोर हो तो आप जैसी आज्ञा करो, आपका संकल्प तो कमजोर है नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु, आपके सभी संकल्प सत्य हैं, आप सत्य संकल्प हैं। तो जब आप सत्य संकल्प हैं तो मुझसे संकल्प करने की बात क्यों कहते हैं। मैं साधु हूँ, इन दुखी प्राणियों को देखकर रो तो सकता हूँ लेकिन मैं संकल्प नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले चलो तुम संकल्प मत करो, तो हमने संकल्प कर लिया, अब सब हो जाएगा। कहे कि ठाकुर जी चले गए। ये सब एकांत में चर्चा भी हमको सुनाते थे, जहाँ एक भी मनुष्य नहीं होता था। कहते थे कि ठाकुर जी कैसा कह के जाने के पश्चात अपने आप लोग आने शुरू हो गए और यहाँ अखंड कीर्तन शुरू हो गया। और जब तक अकाल का समय था उस जमाने में 35-40 हजार लोग रोज भोजन करते थे। तो स्वयं संकल्प बंधन कारक है। निरंतर यह प्रार्थना करो, हे नाथ यह तनमन प्राण सब आपका है। आप इस शरीर से जो कुछ कराना चाहें, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो सब आप कृपा करके कराना। ये सब आपका है, सब आपको करना है, हम निमित्त मात्र हैं। हे नाथ आप ही करने कराने वाले हैं। ऐसा भाव मन में बनाओ तो जीवन भर गौ सेवा, संत सेवा करो, मठ मंदिर के माध्यम से जीवों की सेवा करो, कोई बंधन नहीं होगा। स्वयं संकल्प करने में क्या बाधा है। स्वयं संकल्प करने में बाधा यह है कि फिर उसकी वृत्ति इस प्रकार से धन में लग जाती है कि सेवा प्रधान न होकर धनागम ही उसकी दृष्टि में प्रधान हो जाता है। ध्यान में ही बात।